डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, कल से जब से एनएमसी ने नई लिस्ट डिक्लेयर की, अपडेट किया अपनी वेबसाइट को नए सीट्स के साथ मेडिकल के अंदर एमबीबीएस में जो सीट्स बढ़ाने की बात हुई, तो उसके बाद से बहुत सारे पेरेंट्स के जब मेरे से बात हुई फ़ोन के ऊपर, तो सबका ये समझना था कि शायद अब इसके बाद कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाएगी। देखिए, वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन कि कट ऑफ नीचे आ जाएगी। उसके लिए पहले आपको बहुत सारे डीप एनालिसिस को समझना जरूरी है। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ नीचे आएगी कि नहीं आएगी, राइट। सो उस एनालिसिस को लेकर मैं इस वीडियो में आपके लिए आया हूं। सो वीडियो के एंड में आप इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि कट ऑफ नीचे जा सकती है कि नहीं जा सकती है। उसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कि नए कॉलेजेस के आने की वजह से कितनी सीट्स बढ़ी हैं, राइट, और जो पुराने एग्जिस्टिंग कॉलेज जो चल रहे थे उसमें कितनी सीट्स का इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल कितनी सीट्स हमारी इंक्रीज़ हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कितनी सीट बढ़ी है, प्राइवेट की कितनी सीट बढ़ी है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो 2021 में जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था और 2022 में जितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, सो कितने स्टूडेंट्स ने इस बार ज़्यादा क्वालिफाई किया, ये भी बहुत समझना जरूरी है कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन, वो ये है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, जो समझना है कि जो इतने सालों से ट्रेंड चला आ रहा है कि इतने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया और उनको देने के लिए इतने परसेंट सीट्स हमारे पास थी, क्या इस बार भी हम सेम परसेंटेज ऑफ सीट्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवा पा रहे हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी हम चेक करेंगे क्या हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। सो इससे पहले मैं यहाँ तक इस डिस्कशन के ऊपर आऊँ, हम डिस्कस करते हैं कि कल जो नए मेडिकल कॉलेज एनएमसी की वेबसाइट पर आए वो कौन कौन से थे। देखिए, 2022 के सारे कॉलेजेस जो नए आए हैं उनमें से सिर्फ ऐसा है कि 2 कॉलेजेस ऐसे थे जो 2021 की काउंसलिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2021 की भी जो काउंसलिंग है वो 2022 में ही इस बार कंप्लीट हुई थी। और 28 अप्रैल जो था, दैट वाज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर 2021। और हम जो अभी कंपेयर भी करेंगे फिगर्स को, हम कंपेयर भी जो फिगर्स को करेंगे वो 28 अप्रैल की हमारी जो पोजीशन थी, जब पिछले साल की काउंसलिंग खत्म हुई थी तब हमारी क्या पोजीशन थी, और आज की जो 20 सितंबर की जो हमारी पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहीं से इन्हीं फिगर्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एनएमसी की लिस्ट में अगर आप देखेंगे वहाँ पर 643 कॉलेज आपको नजर आ रहे हैं। उसमें से 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर पिछले कई सालों से मेडिकल के एमबीबीएस के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। सो उन कॉलेज को अगर हम हटा दें तो 638 एमबीबीएस के एक्टिव मेडिकल कॉलेजेस हैं, राइट। और जहाँ पर सीट्स जो है 97,093 की सीट्स आपको नजर आ रही हैं। जो नए कॉलेजेस जो खुले हैं, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो नए कॉलेजेस खुले हैं 2022 के अंदर तकरीबन 21 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन उनमें से 2 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पुणे वाला और दूसरा गौतम बुद्धा महाविद्यालय देहरादून वाला। ये दोनों मेडिकल कॉलेज 2021 की काउंसलिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ऑलरेडी अवेलेबल थे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं इनको इस बार की काउंसलिंग के लिए नया नहीं मान रहा हूँ। तो इस बार की काउंसलिंग के लिए बोलते तो 19 नए मेडिकल कॉलेजेस आपके पास हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। तो देखते हैं कौन कौन से कहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर महासमुंद 100 सीट्स। उसके बाद गुजरात के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेज हैं, नवाश्री, राजपीपला, मोरबी, गोधरा, पोरबंदर। तो यहाँ पर 100 सीट्स के साथ नए 5 मेडिकल कॉलेज खुले, टोटल 500 सीट्स इंक्रीज हुई यहाँ पर। कर्नाटका के अंदर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हुए, हवेरी और यादगिरी के अंदर। यहाँ पर 150 के साथ 300 सीट्स का इंक्रीज हुआ यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेजेस की वजह से। उसके बाद उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के अंदर 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुए, क्योंझार और सुंदरगढ़ के अंदर। यहाँ पर 100 सीट इंक्रीज हुई नए मेडिकल कॉलेज की वजह से, 200 सीट्स बढ़ गई आपकी। राजस्थान में 4 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ गए, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर। 100 सीट्स के साथ 400 सीट्स आपकी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आने की वजह से बढ़ गई आपकी। तमिलनाडु के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया श्री वेंकटेश्वरा 150 सीट्स के साथ। तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्नापर्थी आया 150 सीट्स के साथ। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में लास्ट में आखिर में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ओपन हुए, बारसात, प्रफुल्ल चंद्रा, ताम्रलिप्तो। और 100 सीट्स या 300 सीट्स आपकी यहाँ पर इंक्रीज हुई। सो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2100 सीट्स के आसपास गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इंक्रीज हुई। अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी गवर्नमेंट में कितनी हुई और प्राइवेट में कितनी हुई। देखिए, टोटल मैंने आपको बताया कि 19 नए मेडिकल कॉलेजेस आए, तो जिसमें से 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, जहां पर आपकी 1650 सीट इंक्रीज हुई नए मेडिकल कॉलेजेस की वजह से।
और नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 3 आए, जिसकी वजह से आपकी 450 सीट्स इंक्रीज हुई। इसके अलावा जो पुराने चलते हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें सीट्स इंक्रीज हुई 3578 और टोटल आपकी जो ये फिगर हो गई 5678 की फिगर हो गई, जो टोटल आपकी इंक्रीज हुई थी। ये मैं फिगर कंपेयर कर रहा हूँ 28 अप्रैल लास्ट डेट काउंसलिंग की जो पिछले साल की थी उससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये देखते हैं कि गवर्नमेंट में टोटल इंक्रीज कितना हुआ और प्राइवेट में टोटल इंक्रीज कितना हुआ, एग्जिस्टिंग और नए मिला के दोनों की बात कर रहे हैं इस टाइम। देखिए गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास 2021 में बात करें तो 46,950 सीट्स थी, जो कि अब बढ़कर 51,028 सीट्स हो गई। 4,078 सीट्स का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज हम की बात करूं तो 8.69% जो है इंक्रीज हुआ आपकी गवर्नमेंट सीट्स के अंदर इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। प्राइवेट मेडिकल की बात करूं इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो लास्ट ईयर हमारे पास 44,465 सीट्स थी और जो बढ़कर 46,065 हो गई, मतलब 1600 सीट्स आपकी प्राइवेट के अंदर बढ़ी और जो कि 3.60% है और टोटल 5,678 सीट्स। और ओवरऑल इंक्रीज की बात करूं तो ओवरऑल इंक्रीज है वो 6.21% का ओवरऑल इंक्रीज है। यहाँ पर इस एनालिसिस में एक बात और समझने की है। देखिए गवर्नमेंट के अंदर 8.69% का इंक्रीज हुआ और प्राइवेट के अंदर सिर्फ 3.60% जो है इंक्रीज हुआ। नए जो सीट्स आई इंक्लूडिंग नए को भी मिला लें, सबको मिला के सिर्फ 3.60% का इंक्रीज हुआ। देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें से 80% बच्चा ऐसा है जिसको गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल पाएंगी, जो प्राइवेट के लिए ही जा पाएंगे। वेरएज प्राइवेट की जो सीट्स बढ़ी हैं सिर्फ और सिर्फ 1600 सीट बढ़ पाई हैं और सिर्फ परसेंटेज हम की बात करें तो 3.60% बढ़ पाई हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे उतने ज़्यादा गवर्नमेंट तो देखो कोशिश कर ही रही है अपनी तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ फंडिंग का बहुत बड़ा इशू आता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट एक लिमिटेशन के साथ ओपन नहीं कर पाती, लेकिन प्राइवेट पार्टनर्स को जितना हम प्रमोट करें या जितनी और फ्लेक्सिबिलिटी डालें तो उतनी सीट्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी और उतना हमारे बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। अब लास्ट में जो एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था शुरू में हम डिस्कस करेंगे कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जो पिछले सालों में जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको देने के लिए जो हमारी सीट्स थी उनकी एक परसेंटेज थी। एग्जाम्पल 2019 के अंदर ये परसेंटेज जो थी वो 10.23% थी, 2020 में 10.95% थी, 2021 के अंदर 8,77,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था और उनको देने के लिए हमारे पास उस टाइम सीट्स थी 91,415 विच वाज एग्जैक्टली 10.42%। क्या इस बार भी वो है सेम परसेंटेज? क्या पुराने सालों का ट्रेंड मेंटेन कर पा रहे हैं? सो जस्ट टू ब्रिंग दैट इनटू योर नॉलेज, इस बार हमारे 1,15,995 बच्चे, मतलब 1,16,000 बच्चों ने ज़्यादा क्वालिफाई किया है पिछले साल के मुकाबले, राइट। सो हमारे टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं 9,93,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और उनको देने के लिए हमारे पास सीटें हैं जो आज की डेट में 20 सितंबर की डेट में जो आ रही है 97,000 और परसेंटेज टर्म में बात करेंगे तो ये परसेंटेज है 9.78%। अगर आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो पिछले 3 सालों के ट्रेंड से ये परसेंटेज गिरी हुई है। हर साल 10.5%, 10% का 10.5% का ट्रेंड चला आ रहा है और जबकि हमारे पास इस साल वो ट्रेंड जो है उल्टा कम हो गया। अवेलेबल जो सीट्स हैं इन कंपैरिजन ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गई हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या कट ऑफ पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। खाली सीट बढ़ने से ही खुशी नहीं मनानी, हमें ये भी देखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट भी तो बढ़े हैं, ये भी तो हमें दिमाग में रखना, ध्यान में रखना है। उनके प्रोपोर्शनेट में सीट कितनी बढ़ी है, दिस शुड बी दी क्वेश्चन। एंड यहाँ से हमें समझना है कि कट ऑफ जो आप समझें कि बहुत कंफर्ट लेवल में चले जाएं कि अब कट ऑफ नीचे चले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग जब करनी है, बड़ा केयरफुली आपको करना है। सो ये एक डीप एनालिसिस है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था कि दैट वी शुड नॉट डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन कि कट ऑफ नीचे गिर जाएगी, सीटें बढ़ गई, राइट। इनफैक्ट इट इज अदर वे राउंड। पिछले साल के मुकाबले में प्रपोर्शन जो था सीट्स का, अवेलेबिलिटी का, वो नीचे गिर गया, राइट। सो ऐसे डीप एनालिसिस में आपके सामने और भी लेकर के आता रहूँगा ताकि आप उस पर विचार कर पाएँ, उस पर सोच पाएँ और ढंग से अपनी अच्छी प्लानिंग आप कर पाएँ। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा,
ताकि ज़्यादा बच्चों को ताकि इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम खाली फिगर्स की बात नहीं करते कि जो फिगर्स आई और लाके आपको दे दी, प्रेजेंट कर दी, उनके ऊपर एनालिसिस करके फिर आपके सामने हम लेकर आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोज़ को आपके लिए तैयार करने के लिए। और एट दी एंड मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, चाहे वो NRI कोटा हो, मैनेजमेंट कोटा हो, या आपका गवर्नमेंट की काउंसलिंग में आपको सपोर्ट चाहिए, सो यू कैन फिल द फॉर्म विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से फिर हमारी टीम आपको जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।